मैं हूं यासर कयूम और आप देख रहे हैं इन्फो टीवी। चले तो दोस्तों सऊदी अरब चलते हैं, जहां से मिली हमें फैमिली विजिट वीज़ा की अपडेट्स। सबसे पहले गूगल सर्च बार में आपने लिखना है जैरिस वीज़ा। जैरिस वीज़ा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। जिन हजरात को नहीं पता वो डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक ले लें। लिंक ओपन करने के बाद जैरिस वीज़ा की साइट ओपन हो जाएगी, जहां पर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ पॉपुलर डेस्टिनेशंस की अपॉइंटमेंट लेने का स्केड्यूल दिया गया होगा। वहां पर हमने सऊदी अरब को सर्च करते हुए सऊदी अरब के फ्लैग पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सऊदी अरब की साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अप्लाई नो करेंगे और इसके बाद एतमाद सेंटर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हाउ टू अप्लाई, ये रहने वाले क्लिक करें। फैमिलीज़ को बुलाने के लिए जो रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन देते हैं वो वीज़ा की कॉपी। यहाँ पर हम अपॉइंटमेंट लेने का स्केड्यूल लेंगे, सेलेक्ट कंट्री करेंगे, सेलेक्ट नेशनैलिटी करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग। पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग हम 2 टाइप के वीज़े हैं, जैसे कि 90 दिन का यानी कि 90 डेज़ और 365 365 डेज़ का वीज़ा, मल्टीपल वीज़ा। हम इसको सेलेक्ट करेंगे पर्पस ऑफ ट्रैवल में। फैमिली विजिट वीज़ा और फैमिली विजिट मल्टीपल एंट्री 1 ईयर्स, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट गवर्नमेंट जो है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। स्केड्यूल एंड अपॉइंटमेंट, ये विंडो ओपन होने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन ओपन होते हैं। एक ऑप्शन नॉर्मल अपॉइंटमेंट लेने का है, एक लॉन्च अपॉइंटमेंट लेने का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर 2 बटन ऑन हो जाएंगे, एक डिक्लाइन और दूसरा एक्सेप्ट। आप एक्सेप्ट के यानी कि ग्रीन वाले बटन पर क्लिक करेंगे और आई हैव अ रीड पे चेक करेंगे और इसके बाद आपके सामने जैरिस वीज़ा की स्केड्यूल अपॉइंटमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो पेज आप ओपन हुआ है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, उन अपॉइंटमेंट कैटेगरी में आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है। अगर तो आप फैमिली का एक मेंबर वीज़ा लगवा रहा है तो वो फैमिली वीज़े में फैमिली कैटेगरी में या वीज़ा कैटेगरी में इंडिविजुअल लिखेगा। अपॉइंटमेंट 2 कैटेगरी की यहाँ पर शो हो रही है, एक इंडिविजुअल, दूसरा फैमिली। अगर आप अकेले जा रहे हैं सऊदी अरब तो आप इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। अगर आपके साथ फैमिली है तो आप फैमिली को सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि हमारे पास फैमिली के वीज़े हैं जिनकी आज हम अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो हम फैमिली पर क्लिक करेंगे। फैमिली के जितने पर्सन हैं उतने पर्सन के आप यहाँ पर उनकी तादाद लिखेंगे। यहाँ पर सितंबर 2022 में 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक डेट्स जो अवेलेबल हैं वो हमारे सामने मेंशन हो गई हैं। इन डेट्स को कलर के साथ मेंशन किया गया है। लाइट ग्रीन कलर अपॉइंटमेंट अवेलेबल, यानी कि जिन बॉक्स में ग्रीन कलर है लाइट, इसका मतलब है कि उन बॉक्स में जो डेट्स अवेलेबल हैं वो अपॉइंटमेंट ली जा सकती है। जिन बॉक्स में रेड कलर है इसका मतलब है कि अपॉइंटमेंट नॉट अवेलेबल, कि उन डेट्स में अपॉइंटमेंट्स नहीं हैं अवेलेबल। और जिन बॉक्स में लाइट ब्लू कलर है वो शो करता है कि इन दिनों हॉलीडेज़ यानी छुट्टी है। तो ये 3 कलर
कैटेगरी में आज मैंने आपको वो भी क्लियर कर दिए हैं कि 3 कलर्स का एक्चुअली क्या पर्पज़ है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद आपके पास चूज़ अ टाइम की विंडो ओपन हो जाती है। चूज़ अ टाइम पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने 8 बजे से लेके यानी 8 AM से लेके 5 PM तक टाइम अवेलेबल होता है। टाइम डिस्प्ले फॉर्मेट में आप अपना सिलेक्शन करेंगे किस टाइम आप जेरीज या इत्माद सेंटर का विज़िट कर सकते हैं। वो टाइम जो सूटेबल हो आप उसको क्लिक करें। आपकी ये टाइम की सिलेक्शन के बाद मोस्टली लोग 9 AM से लेके 2 PM तक टाइम सेलेक्ट करते हैं। L कैपिटल लेटर में लिखेंगे XXP और वहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। साथ ही हमारे पास ये क्लास ओपन हो जाएंगे। हमने जिस पैसेंजर की अपॉइंटमेंट लेनी है उसका पासपोर्ट ओपन करेंगे और पासपोर्ट की डिटेल लिखना शुरू कर देंगे। इन तमाम क्लास को अच्छी तरीके से स्टडी कर लें। किसी किस्म का एरर अगर आ जाता है तो अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं होती। अपॉइंटमेंट कैंसिल होने के लिए टाइम रिक्वायर होता है तो आपके पास टाइम नहीं होता।
हमने जैसे ही उनका पासपोर्ट नंबर लिखा, हमारे सामने जैरीज वीज़ा अपॉइंटमेंट लेटर ओपन हो गया है। इसके 3 से 4 पेज होते हैं। इन 3-4 पेज को आप कॉपी करके प्रिंट निकलवाएं, इनको अपनी फाइल में लगाएं और आप फिर एतमाद सेंटर के किसी भी सेंटर में जाकर आप अपॉइंटमेंट लेके जाएं और अपना वीज़ा प्रोसेस करवाएं। फ़ीस के बारे में भी हमने आपको बता दिया और अब हम आपको इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो वीज़ा सबमिट करने के लिए हमें रिक्वायर होते हैं। हम आपको अब उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में तफसीलन जो है वो गाइड करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले डॉक्यूमेंट होगा ओरिजिनल पासपोर्ट। मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, 6 माह तक ये वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट। दूसरा ये है कि फ़ोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट, पहले पेज जो पिक्चर वाला पेज होता है उसकी कॉपी और जो सिग्नेचर वाला आपका पेज होता है पासपोर्ट का उसकी कॉपी भी आपने करवा लेनी है। तीसरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है। ये आपको ट्रैवल एजेंट हजरात से मिलेगा। मैं इस वीज़ा फॉर्म को आपके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीज़ा फॉर्म अगर आपके पास नहीं है तो एतमाद सेंटर में आपको ये इजीली अवेलेबल होगा, वहां से आप ले सकते हैं। 4 नंबर पे है जी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ और ब्लू बैकग्राउंड के साथ। ये दो पिक्चर आप लेके जाएंगे, यानी कि टोटल 4 पिक्चर्स एक पर्सन लेके जाएगा। 2 पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ और 2 पिक्चर ब्लू बैकग्राउंड के साथ आप लेके जाएंगे। फोटोकॉपी ऑफ कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आईडी कार्ड की आप कॉपी लेके जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो कलर हो, ब्लैक कॉपी भी आप लेके जा सकते हैं। कॉपी इस तरीके से आपने कॉपी करवानी है कि पेज के ऊपर वाले हिस्से में नहीं, यानी कि पेज का साइज़ जो है वो A4 साइज़ पेज हो और उसके ऊपर वाले हिस्से में आप शनाख्ती कार्ड का फर्स्ट पेज और उसके नीचे बैक पे नहीं करवानी, उसके नीचे स्पेस छोड़ते हुए आपने बॉटम और नीचे बिलो द बॉटम में आपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड जो है वो कॉपी स्कैन करके प्रिंट कर लेनी है। इस तरीके से फ़ोटोकॉपी आपकी चलेगी। इलेक्ट्रॉनिक इनविटेशन लेटर, ये सऊदी अरब से आपके वालिद या आपके हस्बैंड ने आपको वहाँ से भेजा होगा। हम आपको इस स्क्रीन पे उस इनविटेशन की पिक्चर भी दिखा देते हैं ताकि आपको पता हो कि इनविटेशन लेटर कौन सा होता है। ये इशूर होता है सऊदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और इसकी वैलिडिटी 1 मंथ फ्राम द डेट ऑफ इशू, 1 मंथ होती है, यानी 1 महीना होती है इसकी वैलिडिटी। जिस दिन ये इशू होता है उससे 1 महीना इसकी वैलिडिटी होती है। ये बहुत से दोस्तों को इसके बारे में नहीं पता, उनको यही पता है कि 1 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है, जिसकी वजह से उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। बहुत से दोस्त हमें फ़ोन करके कहते हैं कि हमने 2 माह पहले वीज़ा निकलवाया था तो हमारा वीज़ा क्या वैलिड है, तो उनको ये नहीं पता होता कि हमारा वीज़ा 1 मंथ का है और 1 मंथ वैलिडिटी है। ये वीज़ा 365 दिन का होता है और 365 दिन का वीज़ा जब आपका लगने चला जाता है तो उसके बाद आपके पास 2 मंथ होते हैं पाकिस्तान से रवानगी के लिए। वीज़ा लगने के बाद आप 2 महीने आप पाकिस्तान स्टे कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टे करने के बाद आपने 2 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान को लीव करते हुए सऊदी अरब रवाना होना होता है। 7वां डॉक्यूमेंट हमारे पास है वीज़ा स्लिप बाय मुफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस जो है वीज़ा स्लिप उन्होंने आपके हस्बैंड ने, आपके वाला साहब ने सऊदी अरब से भेजी होती है। वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से स्लिप होती है वीज़ा, वो भी आपने कैरी करनी है साथ। इसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट, जिसे MRC कहते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय FO यानी फॉरेन ऑफिस एंड वाइफ पासपोर्ट शुड बी ऑन द नेम ऑफ द husband. Marriage certificate attested by foreign office and wife passport should be on the name of her husband. आपका निकाह नामा कंप्यूटराइज होना चाहिए और वो फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट होना चाहिए और उसके बाद उस मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी हस्बैंड के साथ आपका नाम होगा तो ही
आपका मैरिज सर्टिफिकेट फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट होगा। अदरवाइज़ अगर आपका नाम आपके हस्बैंड के साथ नहीं लिखा गया हो, अगर आपका नाम आपके हस्बैंड के साथ नहीं लिखा गया होगा तो आपको फॉरेन ऑफिस वाले मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्ट करके नहीं देंगे। ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको आप बड़े ध्यान से सुनिए। मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय फॉरेन ऑफिस एंड वाइफ पासपोर्ट शुड बी ऑन द नेम ऑफ हर हस्बैंड। मैरिज सर्टिफिकेट के बाद आपके पास जो 9th नंबर है वो है चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स शुड अटैच पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड। अगर 15 साल से नीचे हैं आपके बच्चे जो साथ चलने वाले हैं तो उनको आपने पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड भी आपने येलो वैक्सीनेशन कार्ड होता है वो भी आपने साथ कैरी करना है, वो भी आपने साथ लेके जाना है एतमाद सेंटर में। उसके बाद 10 नंबर यानी 10th नंबर पे हमारे पास है पर्सन हु इशूड वीज़ा बाय मुफा हिज क्लियर पासपोर्ट एंड इकामा कॉपी। जिस आदमी ने सऊदी अरब से आपको वीज़ा भिजवाया है या इनविटेशन भेजा है उसका इकामा और उसका छुट्टी पेपर क्लियर होना चाहिए यानी कि वैलिड होना चाहिए, और उसका वीज़ा जो है वो फॉरेन ऑफिस यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट होना चाहिए। इसके बाद 11वां नंबर है यानी कि 11th पे है रिलेशन एविडेंस विच कुड बी सर्टेन डॉक्यूमेंट्स विच प्रूव दैट दिस पर्सन इज़ रिलेटिव टू द वीज़ा सेंडर। जो वीज़ा आपको सेंड कर रहा है वो आपका क्या लगता है वो रिलेशन आपने साथ एविडेंस प्रूफ के लिए लेके जाना है, यानी कि फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट आप अगर ले जाएंगे तो आप फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट से मुराद आप और आपका हस्बैंड और आपके जो बच्चे हैं उनका डाटा ये एक पेपर पे प्रिंट निकलवाया जाता है और ये प्रिंट आपको नादरा ऑफिस से मिलता है। इसकी फ़ीस 500 से लेके 1000 तक है। ये रिलेशन सर्टिफिकेट FRC फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट आपको वहाँ से मिलता है। और इसके बाद वैक्सीनेशन कार्ड आपने लगाने हैं, पोलियो कार्ड लगाने हैं, MMR यानी कि मीज़ल्स मब्स एंड रूबेला, ये 3 वैक्सीनेशन कार्ड आपको एतमाद सेंटर से ही मिलेंगे। उसकी फ़ीस सेपरेट होगी, वो फ़ीस इसके अंदर नहीं है मेंशन। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आज आपको डिटेल से समझाए हैं, आपको गाइड किया है। आज की वीडियो में हमने एतमाद सेंटर की अपॉइंटमेंट और उसकी वेबसाइट और जैरिस ऑफिस की मेंबरशिप की लिंक और एतमाद सेंटर में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं फैमिली वीज़ा लगवाने के लिए, हमने ये 4 चीज़ें आज हमने लर्न की हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमें दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।